बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि स्पीशीज़ से रिलेटेड है। देखिए, स्पीशीज़ की हम जब बात करते हैं तो ये जो टेक्सोनोमिक हिरार्की थी, जो जानदारों की दर्जा बंदी है, ग्रुप बंदी है, ये स्पीशीज़ उसका बेसिक यूनिट है। यानी कि स्पीशीज़ की अगर बात करें तो ये इब्तदाई या बेसिक स्टेज है क्लासिफिकेशन की। अब स्पीशीज़ की अगर डेफिनेशन करें, हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड। ये जानदारों का ऐसा ग्रुप है जो आपस में जिनसी तौलीद कर सकते हैं फ्रीली, आज़ादाना, अमंग देम, आपस में, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और ये ऐसे बच्चे पैदा करते हैं जो फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल का मतलब ये है कि ये मज़ीद ये बच्चे आगे अपनी नस्ल बढ़ाने की सलाहियत रखते हैं, यानी ये बच्चे आगे भी अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। याद रखिएगा, स्पीशीज़ के अंदर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग की बड़ी अहमियत है, क्योंकि अगर बच्चे इनफर्टाइल होंगे तो फिर ऐसे जानदारों को स्पीशीज़ का नाम नहीं दिया जाता। देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, वैसे पहले स्पीशीज़ की बात कर लें तो मैं इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग वाली बात बताता हूँ। तो देखिए, हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चे भी मज़ीद आगे अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं। बिल्ली को देख लें, ठीक है, किसी और जानवर को देख लें, जब वो आपस में जिनसी तौलीद भी कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, और उसके अलावा जो उनके बच्चे पैदा होते हैं वो भी आगे अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? स्पीशीज़ का नाम देते हैं। जैसे ह्यूमन स्पीशी हो गई, अब ह्यूमन स्पीशीज़ हो गई, इसके अलावा आप बिल्लियों की, कुत्तों की, गधे हो गए, घोड़े हो गए, इन सब की अपनी अपनी स्पीशीज़ है। लेकिन समटाइम हम देखते हैं स्पीशीज़ के अंदर ये जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, इसमें नेचर होनी चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, कुदरती। देखिए, अननेचुरल ना हो। समटाइम्स ऐसे होता है कि मिलती जुलती स्पीशीज़ के दरमियान इंटरब्रीड हो जाता है, समटाइम्स ऐसे होता है। अब आपस में वो इंटरब्रीड तो कर लेते हैं, बल्कि इंटरब्रीड करने के साथ उनके बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चे इनफर्टाइल होते हैं, वो बच्चे आगे अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकते। मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर इन्हें, वैसे जब मिलती जुलती स्पीशीज़ आपस में ऐसा ताल्लुक़ बना लें, इंटरब्रीड कर लें, तो इसको हम कहते हैं, उसके नतीजे में जो जानदार पैदा होते हैं उसे हम कहते हैं हाइब्रिड। उसे हम क्या नाम देते हैं? हाइब्रिड। हाइब्रिड वो होता है जिसे हम कहते हैं दोगला, जो दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जानदारों के मिलाप से पैदा हो, वो हाइब्रिड कहलाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मिसाल है जिसमें मेल डंकी ये इंटरब्रीड कर लेता है किसके साथ? फीमेल हार्स के साथ। अब इंटरब्रीड हो गया, क्योंकि ये आपस में क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ है ना, इंटरब्रीड हो गया, और इंटरब्रीड के नतीजे में जो है ना ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस हो गया है, लेकिन ये ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल है, ये आगे अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकता। इसको, इनके नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं उसे हम म्यूल का नाम देते हैं, खच्चर का नाम देते हैं, ठीक है। अब बच्चा तो पैदा हो गया है, लेकिन ये आगे अपनी नस्ल नहीं बढ़ा रहा, इसलिए हम इनको एक स्पीशीज़ का नाम नहीं देंगे। और लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था आप दोनों के बारे में पढ़िएगा, दोनों की जो क्लासिफिकेशन है वो तैयार कीजिएगा। अगर आपने नहीं भी की तो आज हम देख लेते हैं ह्यूमन की क्लासिफिकेशन और पी जो है उसकी मटर की क्लासिफिकेशन। देखिए, सबसे पहली बात है किंगडम, जो सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है। इसके अंदर वैसे डोमेन भी आजकल यूज़ हो रहा है जो इससे भी बड़ा ग्रुप होता है। किंगडम के अंदर पहला इनका किंगडम, ह्यूमंस का किंगडम है एनिमेलिया, क्योंकि हम एनिमल्स में हैं। और पी मटर का, ये प्लांट का पौधा है, इसका किंगडम प्लांटी है। इसके अलावा फाइलम है दूसरे नंबर पर। फाइलम हम आते हैं कार्डेटा के अंदर, और ये मटर आता है किसके अंदर? मैग्नोलियोफाइटा के अंदर। इसी तरह क्लास है, क्लास में मेलिया है हमारी, और इनकी क्या है? मैग्नोलियोप्सिडा। आर्डर की बात करें तो आर्डर हमारा प्राइमेट्स है, जबकि इनका फेबेल्स है। फैमिली की बात करें होमिनाइडी है हमारी, इनकी फबैसी है। जीनस की बात करें, हमारा जीनस होमो है, इनका पाइजम है। स्पीशीज़ की बात करें तो यहाँ पर हमने एच लिखा है, वैसे ये हमारे पास है होमो, इसे हम नाम देते हैं होमो का। वैसे ये एच हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वैसे इस तरह भी लिख सकते हैं, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस।
और इसका है पाइजम सैटिवम, पाइजम ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यही पाइजम, पाइजम सैटिवम। याद रखिएगा स्पीशीज़ का नाम लिखते वक्त इसके नीचे अंडरलाइन किया जाता है, हर सूरत में अंडरलाइन लाजमी है, जब भी साइंसी नाम लिखें उसको अंडरलाइन करें। तो ये हमारे पास ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, लिहाजा इसको आप बार बार इसको लिखें, याद करें, ताकि ये आपको आपके जहन में बैठ जाए। इसमें अगर कोई मसला हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।